हेलो दोस्तों, जीके वाटिका के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के 40 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो किसी ना किसी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आपका ये पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में हड्डी की संख्या कितनी होती है। तो ये खोपड़ी में हड्डी की संख्या को पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8। मानव खोपड़ी में हड्डी की संख्या 8 होती है। अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि कपाल में हड्डी की संख्या कितनी होती है, तो वो भी हो जाएगा आपका 8। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य का हृदय कितने बार धड़कता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 72 बार। यानी मानव का हृदय एक मिनट में कितने बार धड़कता है, तो हो जाएगा इसका 72 बार धड़कता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1350 से 1400 ग्राम होता है। अगर कहीं कहीं आपको मिलेगा 1450 ग्राम, मतलब 1300 से लेकर 1450 ग्राम तक भी होता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा फीमर। ये फीमर जो हड्डी है ये कहाँ होती है, तो ये जांघ में होती है, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हड्डी का नाम है स्टेपिज, जो कहाँ होता है, मध्य कर्ण में, या हम लोग उसको कान में बोल सकते हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जबड़े की हड्डी। जबड़े की जो हड्डी होती है ये हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग भी होता है और सबसे मजबूत हड्डी भी होती है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है। शरीर का सबसे कठोर तत्व के बारे में ही पूछ रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा एनामिल। एनामिल जो है ये हमारे शरीर का सबसे कठोर तत्व है। जो कहाँ पाई जाती है, तो ये हमारे दांतों के ऊपरी परत में पाया जाता है। दांत के ऊपरी परत में एनामिल पाया जाता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैलोलॉजी। मतलब मनुष्य की सुंदरता का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर कैलोलॉजी। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, समान मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 120/80। 120 सिस्टोल, इसको सिस्टोल कहते हैं। 120 को सिस्टोल कहते हैं और 80 को डायसिस्टोल कहते हैं। डायसिस्टोल कहते हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है। शरीर के रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है। यानी ये प्रश्न ये बोल रहा है कि हमारे शरीर के सभी अंगों तक रक्त को पहुंचने में कुल कितना समय लगता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 23 सेकेंड। 23 सेकेंड में हमारे शरीर के सभी अंगों तक रक्त चला जाता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 65 से लेकर 80% तक जल की मात्रा होती है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7%। मतलब ये रक्त की जो मात्रा है हमारे शरीर के कुल वजन का 7% होता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर मनुष्य में रक्त पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव रक्त क्षारीय का पीएच मान कितना होता है। यानी रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7.4 7.4। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी किडनी। इसी को ब्रिक भी कहते हैं, जो रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों का होता है। लाल रक्त को ही हम लोग RBC कहते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स या सेल कहते हैं। अगर पूछ ले कि RBC का वैज्ञानिक नाम क्या है तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट होता है इसका वैज्ञानिक नाम। और लाल रक्त कण का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन, 20 से 120 दिन। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना दिन का होता है। इस श्वेत रक्त कण को ही हम लोग WBC कहते हैं, WBC कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम होता है ल्यूकोसाइट इसका वैज्ञानिक नाम होता है। इसका जीवन काल जो होता है 2 से 4 दिन, WBC का जीवन काल 2 से 4 दिनों का होता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन होता है। सर्वग्राही का मतलब ये होता है वैसे रक्त समूह जो सभी से रक्त ले सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, AB रक्त समूह। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुख से, या हम लोग इसी को कहते हैं मुख्य गुहा से भोजन का पाचन क्रिया प्रारंभ होता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छोटी आंत में। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है तो छोटी आंत में होता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत द्वारा। पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है तो यकृत के द्वारा। अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि पित्त कहाँ जमा होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा पित्ताशय। पित्त जमा होता है पित्ताशय में, लेकिन स्रावित कहाँ होता है या निर्माण कहाँ होता है तो ये हो जाएगा इसका आंसर यकृत। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत। क्या होता है यकृत। यह यकृत जो है यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्वचा। त्वचा जो है यह हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिट्यूटरी ग्रंथि। इसी को हम लोग पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, जो हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 जोड़ी। कितनी मनुष्य में जो है पसली की संख्या 12 जोड़ी होती है, यानी 24 होता है। 12 तो एक तरफ पाया जाएगा और 12 इस तरफ पाया जाएगा, तो पसली की संख्या 24 यानी 12 इस तरफ 12 इस तरफ 24 यानी 12 जोड़ी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शरीर में हड्डी की संख्या कितनी होती है। शरीर में हड्डी की कुल संख्या कितनी होती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 208। शरीर में हड्डी की संख्या 208 होती है। अगर पूछ ले नवजात शिशु में तो इसका हो जाएगा आंसर 300। नवजात शिशु में 300 हड्डी होती है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मांसपेशी की कुल संख्या कितनी होती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 639। मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टाइलिन। टाइलिन जो है यह हमारे लार में पाए जाने वाले एंजाइम होते हैं जो भोजन के पाचन में मदद करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शरीर में गुणसूत्र क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है तो हमारे शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 46। क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। हमारे शरीर की जो है सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है या तंत्रिका तंत्र होती है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव मूत्र अम्लीय का pH मान कितना होता है। मानव मूत्र का जो है pH मान होता है 6 या 6। मानव मूत्र का pH मान कितना होता है 6। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यकृत में। हमारे विटामिन ए जो है यकृत में संचित रहता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पैर में। टिबिया नामक हड्डी कहाँ होती है? पैर में। अगर पूछ दे फिबुला नामक हड्डी कहाँ होती है? तो ये भी हो जाएगा हमारा पैर में। फिबुला नामक हड्डी भी पैर में, टिबिया भी नामक पैर में। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फोर ब्रेन। इसी को कहते हैं हम लोग अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन ए। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।